कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने 3 विधायकों को लेकर चुप्पी जो है वो तोड़ दी है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपने घर पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक जदयू के नेता को अपने पार्टी में शामिल किया है, डॉक्टर चंदन यादव। जी हां, लेकिन ये बातें यहीं तक नहीं रुकती हैं। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि सर, आपके 3 विधायक बागी चल रहे हैं, तो किस अंदाज में क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए। सर, आज भी आपके विधायक सर नहीं पहुंचे हैं, तीनों विधायक कब तक क्या अपडेट है? नितिन नवीन की चलिए, उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा की है वह चिंता। नीतीश कुमार को दुर्गति यात्रा पर निकलना चाहिए। विपक्ष के लोग अपनी दुर्गति की चिंता करें। जनता ने उनको दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो पहले खुद संभले। बाकी बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ने दें। आप एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, नीतीश जी को पार्टी में साथ तोड़ रहे हैं। चले गए थे, तो क्या ये ज्वाइनिंग बदला है एक तरह से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जनता दल यूनाइटेड को, भैया जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि वहां से आए हैं। हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके हैं, इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहां क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहां से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आइए तो आप आइए। सलाह देते कि वहीं रहिए, एनडीए में हम भैया इस्तीफा करने के बाद हमसे संपर्क हुआ। सवाल है कि लगातार एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता ही टूट कर आ रहे हैं। अभी तो वहां से कहां से हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहां टूट रहा है, या हमारी और उस पार्टी की जवाबदेही है, लेकिन टूटने के बाद वह कहां गया वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए, एक सवाल ये है कि आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है। आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना है। लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस से? बहुत, देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोग की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं, ऐसा नहीं है, और हमारी सब बात से वो भी सहमत है, ऐसा भी नहीं है। और सहमति के बीच सहमति ढूंढना, यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। तो देखिए, आपने सुना है कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि जो उनके 3 विधायक हैं उनकी चिंताएं आप मत करिए, आप चिंता अपनी करिए। इस तरीके की बातें जो है वो कहते नजर आए हैं। लगातार जो पत्रकारों ने सवाल उनसे किए कि ये बताइए, एनडीए के ही घटक दल के जो लोग हैं वो आपके पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, वो उनकी इच्छाएं हैं और मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, वो पहले पार्टी में थे, अब वो किसी पार्टी में नहीं थे, इसलिए वो हमारे साथ शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर चंदन यादव की बात करते हुए कहा कि वो जब जदयू में थे तो मैंने नहीं लाया, जदयू छोड़ने के बाद वो हमारे पार्टी में उनसे सहमति बनी तो वो शामिल हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं तो पूरे बिहार की राजनीति में सबसे तेज है, क्योंकि एलजेपीआर के पार्टी से उनके पार्टी में लोग शामिल हुए, हम के पार्टी से उनके पार्टी में लोग शामिल हुए, अब तो जदयू के पार्टी से भी लोग जो है उनके पार्टी में शामिल हो गए। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इनके 3 विधायक यानी कि रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद, क्या ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ बने रहते हैं या आने वाले समय में कुछ बड़ा खेला होगा, क्योंकि खरमास खत्म हो गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।